अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ फिजिकल चेंज डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केमिकल चेंज। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 पे आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है जी टॉपिक ही स्टार्ट होता है। तो केमिकल चेंज से स्टार्ट होता है। व्हेन आयरन रस्ट टोस्ट बर्न्स और वी बॉयल एन एग, न्यू केमिकल कंपाउंड आर फॉर्म। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। फिजिकल चेंज पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल चेंज के अंदर हमारे पास कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता था, अब वो अपनी ही स्टेट चेंज करता था। जैसे सॉलिड लिक्विड में आ गया, लिक्विड गैशियस में चले गया। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर बेटा अगर हम लोग बात करें तो एक नई चीज़ बनेगी। देखिए वो कह रहे हैं, अब देखिए मैं आप लोगों को सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अंडा है, उसे हम लोग ने बॉयल किया, ठीक है। अब वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब सॉलिड फॉर्म से कभी अब आपने देखा है कि बॉइल्ड एग जो है वो कभी लिक्विड एग में आया और दोबारा वापस नहीं आएगा ना। इस केमिकल चेंज में चीज़ें वापस अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आती, जबकि फिजिकल चेंज के अंदर चीज़ें अपनी पुरानी पोजीशन के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से मैं एक बात करती हूँ कि अगर मैंने एक कागज़ जलाया है, अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, एक नई चीज़ बन गई, ऐश हमारे पास आ गई है। क्या अब ऐश हमारे पास दोबारा कागज़ में बन सकती है? नहीं आ सकती ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान जहाँ पर हमारे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है, क्या कभी हमारी जो ग्लूकोज जो यूटिलाइज्ड हो गई है वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती ना। ये केमिकल चेंजेस हैं। दीज आर केमिकल चेंजेस विच आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये सारी केमिकल चेंजेस हैं जिनको हम लोग केमिकल रिएक्शन का नाम भी देते हैं। When two or more elements combine chemically to form a new substance, the change is called chemical change. जब कोई दो चीज़ें आमने सामने, देखिए आग और कागज़ दोनों आमने सामने आई तो क्या रिजल्ट में केमिकल चेंज हो गया, एक नई चीज़ बन के आ गई, ऐश, ठीक है। द प्रोडक्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। चीज़ जो होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी उसको अपने रिएक्टेंट से, यानी कि जो जो जिस चीज़ से वो नई चीज़ बन के आई वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मेकिंग ऑफ ब्रिक्स इज़ अ प्रोसेस विच हैज़ बीन यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ईंटें बनाने का प्रोसेस जो है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बनता आ रहा है। ईंटें तो बहुत पुरानी, बहुत सदियों से बनती भी आ रही हैं, ठीक है। It is also a chemical reaction in which sand, wet clay and coal dust are mixed together and made into a brick shape. अब ये भी एक केमिकल चेंज है जहाँ पर हम लोग ने सैंड, क्ले और कोल को आप तीनों को आपस में मिलाया, ठीक है, और रिजल्ट में हमारे पास ये ईंटें बन के आ जाती हैं। द शेप आर लेफ्ट टू ड्राई फॉर 3 days एंड देन दे आर बेक्ड इनटू एन ओवन एट 1200 सेल्सियस। अब जब ये जो शेप बना देते हैं, फिर हम लोग इसको 3 दिन के लिए ईंटों की जब शेप जब बना कर रख देते हैं, 3 दिन के लिए हम लोग रख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको ईंटों की भट्टी के अंदर, ईंटों की भट्टी आप लोगों ने सुना है ना, ईंटों की भट्टियाँ होती हैं पूरी पूरी, जहाँ पर उनको 1200 टेम्परेचर रखा जाता है, 1200 टेम्परेचर, और फिर वहाँ पर ये पकती हैं बाकायदा ईंटें हमारी। ड्यूरिंग द बेकिंग द न्यू हार्ड मटेरियल वी कॉल ब्रिक इज प्रोड्यूस। और इस तरह से जब वो पक जाती हैं तो उसको हम लोग ईंट सख्त ईंट बन गई है ये, ठीक है, वो ईंट बन जाती है हमारे पास। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टर्न द ब्रिक बैक इनटू द ओरिजिनल इंग्रेडिएंट आफ्टर। अब जब वो ईंट बन गई हमारे पास तो अब ये बात इम्पॉसिबल है कि हम लोग वापस ईंट को वापस उस लिक्विड वाली ईंट के अंदर लेकर आ जाएं जो वो 3 दिन हम लोग ने धूप में रखने से पहले वाली जो ईंट की शेप बना के रखी थी। अब उसमें तो नहीं आ सकती ना, कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। इन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन 4 थिंग हैपन। केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड विच यूजली लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस यू स्टार्टेड विद। यानी कि एक नई चीज़ बन के आएगी हमारे सामने। एनर्जी इज गिवन आउट और टेकन इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। एनर्जी या तो हमारे पास रिलीज हो रही होगी या बन रही होगी। द चेंज में बी इम्पॉसिबल टू रिवर्स, और इम्पॉसिबल होगा कि तो हम लोग वापस उस चीज़ को ओरिजिनल पोजीशन में लेकर जाए। और केमिकल चेंज को हम लोग ये केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 चीज़ें बन रही होंगी? एक, हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन रहा होगा, एनर्जी या तो बन रही होगी या रिलीज आउट हो रही होगी। हमारे पास चेंज जो है वो जो चीज़ हमारे पास बन के आ रही है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकती। और जो केमिकल चेंज जो बना है वो केमिकल रिएक्शन से होकर बना हुआ होगा, ठीक है जी। अब देखिए, केमिकल चेंज के जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है वो हीट और लाइट है, साउंड है, गैस फॉर्मेशन है, चेंज इन कलर है और चेंज इन स्मेल है। यानी कि जाहिर सी बात है वो अपनी ईंट है, कलर्स का चेंज हो जाएगा, उसकी गैस फॉर्मेशन, साउंड, ठीक है, गैस चेंज इन स्मेल, उस चीज़ की स्मेल चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मे नॉट बी रिवर्सिबल, यानी कि ये अपने पुरानी स्टेट में वापस नहीं आ सकती और एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ बन के आएगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज।
तो इसके अंदर हमारे पास वही सारी जो चीज़, इसका जो कम्प्लीटली ऑपोजिट है वो हमारे पास फिजिकल चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज के अंदर। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दी है वो उन्होंने रिस्पायरेशन की दी है। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन गोज इन टू अवर बॉडी, ये जो हम लोग सांस लेते हैं, जो तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है। इन सेल्स द ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी दैट वी नीड। द रिस्पायरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब देखिए, ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के अंदर गई तो उसने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया और फिर वो एनर्जी इन रिटर्न रिलीज करेगी जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ, लेकिन अब जब ये चीज़ें निकल गई, एनर्जी हमारी बन गई, ठीक है, अब ये एनर्जी वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक नई चीज़ मिल गई हम लोगों को और ना ये वापस जा सकती है। एक इन दोनों के रिएक्शन से एक नई चीज़ मिलके बनेगी, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस हिसाब से हम लोग कंब्यूशन की बात करें, मटेरियल विच कैन इग्नाइट एंड बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टाइल मटेरियल। अब ऐसी चीज़ें जो कि इजीली जो कि जल जाती हैं उनको कहते हैं कंबस्टाइल मटेरियल, ठीक है। जैसे हमारे पास लकड़ी है, पेपर है, कोल है, कॉटन है, ये इजीली जल जाती हैं, ठीक है, और ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती हैं, इनकी एनर्जी वापस नहीं आ सकती। बर्निंग ऑफ फ्यूल, अ फ्यूल इज सब्सटेंस विच कैन बर्न टू गिव हीट और लाइट। अब फ्यूल क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो कि जब जलती है तो हम लोग को हीट और लाइट देती है, ठीक है। Fuel include wood, coal, oil, petrol, and natural gas. When the fuel burns, the main product are carbon dioxide and water, plus useful energy. For example, methane plus oxygen goes to carbon dioxide, water, and heat. अब देखिए, मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बने। क्या हीट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस मीथेन या ऑक्सीजन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। फ्यूल विच बर्न इन एयर बर्न मोर फायरलेसली इन प्योर ऑक्सीजन। अब वो कह रहे हैं कि फ्यूल जो है जब हमारे पास एयर के अंदर जलेगा तो वो इतना अच्छा नहीं जलेगा। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा आग लगती है। जहाँ पे जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा आग लगेगी, ठीक है जी। इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग ऑन द एनवायरनमेंट। अब किसी चीज़ को जलाने का, बर्निंग का हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे माहौल पर क्या असर पड़ रहा है? बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एनर्जी। अब वो कह रहे हैं बर्निंग जो है, कोई चीज़ का जलाना जो है, ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन जिसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बोथ दीज आर इन्वॉल्व इन द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी ये दोनों हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी और जितनी ज़्यादा हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो कि आजकल हम लोग गर्मियों में पता चल रहा है। जब हमारे पसीने रुकते नहीं हैं पंखे के बगैर बैठने पर, ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहले हार्श नहीं होता था, लेकिन अब हम लोगों ने कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं रिजल्ट में। अब आ जाते हैं हम लोग रस्टिंग के ऊपर। व्हेन एन आयरन इज एक्सपोज टू एयर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाटर, रस्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। यानी वो जो हम लोग कहते हैं जंग लग जाना। जब आयरन को ऑक्सीजन के अंदर छोड़ दिया जाए, जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और नमी मौजूद है वहाँ पे छोड़ दिया जाए, रिजल्ट में क्या होगा? उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म आउट ऑफ द रिएक्शन। जाहिर सी बात है, जब वो आयरन में ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो एक नई चीज़ बन जाती है जो हम लोग कहते हैं हाइड्राइड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यानी जंग, ठीक है, जिसके जो कि एक नई चीज़ है कम्प्लीटली। वंस रस्टिंग स्टार्ट इट कंटिन्यूज टू करोड द मेटल। और जैसे जितने ज़्यादा, जैसे एक मिनट बाद जंग लगना शुरू हो गया तो वो कम्प्लीटली उस मेटल को ख़त्म कर देता है जंग। रस्ट इज ब्रिटल एंड मेक द आयरन वीक। और इस तरह से वो करके एक वो जो आयरन है, ठीक है, लोहा है, उसको कम्प्लीटली कमज़ोर कर देता है। टर्निशिंग ऑफ मेटल, व्हेन मेटल आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, अ थिन ग्रे और ब्लैक लेयर ऑफ करोजन इज डेवलप ऑन द सरफेस। अब वो कह रहे हैं कि जब किसी भी मेटल को एयर के अंदर खुला छोड़ दिया जाए तो रिजल्ट में क्या होगा? हमारे पास उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा लेयर आना शुरू हो जाती है और उस लेयर को कहते हैं टर्निशिंग। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट टर्निश्ड, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस ये जो कलर चेंज है इसको कहते हैं टर्निशिंग। और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये टर्निश हो जाता है। सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर टर्निश्ड, गोल्ड इज नॉट टर्निश्ड बिकॉज गोल्ड इज लेस रिएक्टिव। अब वो कह रहे हैं सिल्वर है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, ये ज़्यादा जल्दी अपना रंग छोड़ जाती हैं, बजाय से कि गोल्ड जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव है, वो कम रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ द मैटर, कि मैटर किस तरह का लगता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है।
दिस प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। और ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बजाय से कि हम लोग पहले देखें कि ये मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, इस चीज़ को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लोग फिजिकल कंपोजिशन बता देते हैं। जाहिर सी बात है, हमने उसकी फिजिकल कंपोजिशन में बेटा सिर्फ और सिर्फ मैटर की क्या आ जाएगा, हमारे पास कलर है उसका, उसकी डेंसिटी है, हार्डनेस है, कितना हार्ड है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाती हैं। जबकि हम लोग अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि मैटर जो है, जो मैटर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से है, और वो किस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो कितनी उसकी फ्लेमेबिलिटी क्या है, वो कितने उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है, वो कितने उस पर जलता है, वो कब अपना रंग छोड़ना शुरू करता है, ये सारी उसकी क्या है, ये सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड देयर यूजेस। मटेरियल की प्रॉपर्टीज बात करेंगे और उसके यूजेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लास की बात करें। ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट है और हार्ड और स्मूथ मटेरियल होता है, ठीक है, और ग्लास को ना हम लोग किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास आजकल मुख्तलिफ शेप्स के ग्लास आ रहे हैं। हम लोग अपनी आई जो लेंसेज बनवाते हैं, आंखों के शीशे जो बनवाते हैं ऐनक के, वो भी तो आई ग्लासेस ही है ना। हमारे एक विंडोज़ ग्लास बने हुए हैं, कंटेनर्स बने हुए हैं, आई ग्लासेस, ठीक है। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक क्या है, स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ एंड ड्यूरेबल मटीरियल है, ठीक है। इसकी भी मैनी शेप्स हैं, जैसे हमारे बैग्स प्लास्टिक के हैं, बॉटल्स हैं, टॉयज़ हैं, कंप्यूटर केसिंग है प्लास्टिक की, ठीक है। हम लोग मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है ना वो एक लिक्विड है, जो कि हम लोग अपने थर्मामीटर के अंदर देखते हैं। वो मरकरी होता है जो कि आगे ऊपर टपता जाता है, जब आपको में बुखार होता है तो वो मरकरी मूव कर रहा होता है, ठीक है। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, ठीक है। अच्छा, वो ये ऊपर एक्सपैंड होता जाता है जैसे इसको हीट मिलती जाती है। वो हमारी बॉडी की हीट ही होती है ना, जो कि मरकरी का वो सुई सी ऊपर जा रही होती है, ठीक है। और जो लास्ट है जी वो हमारे पास है जी कॉपर। कॉपर क्या है, इस स्पेशली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। कॉपर डज नॉट रस्ट, ये इसके ऊपर कोई जंग शंग नहीं लगता, ठीक है। कॉपर इज यूज टू मेक पाइप्स एंड टैंक्स, ठीक है जी। एंड देन लास्ट ये भी है एल्युमिनियम, क्या है, सॉस पैन। ये जो हम लोग कहते हैं नॉन स्टिक के पैन, ठीक है, ये एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं। ये गुड होते हैं क्या, किसमें, हम लोगों के खाने पकाने के लिए, ठीक है। और ये था बस आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।